बाज, जिसे हम अंग्रेजी में ईगल कहते हैं, एक बेहतरीन शिकारी पक्षी है। इस पक्षी की दुनिया भर में विभिन्न नस्लें फैली हुई हैं। ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों में रहने के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, फिर चाहे समुद्र हो, चाहे घने जंगल या ऊंचे पर्वत। हर पर्वत की ऊंचाई बाज के सामने बौनी ही रहती है। जिस उम्र में अन्य पक्षी चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र से ही बाज के कठोर जीवन जीने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है। ये ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें अगर प्रतिद्वंदी फेल हुआ तो नतीजा सिर्फ मौत ही है। माँ बाज अपने छोटे बच्चों के पंखों में जरा सी मजबूती आते ही उस बच्चे को अपने पंजों से पकड़कर आसमान की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ देती है। नन्हा बाज लहराता हुआ नीचे गिरता है, मौत को सामने देखता है तो डर के मारे पंख फड़फड़ाना शुरू कर देता है। यानी जिस ऊंचाई पर कोई जवान कौवा या चिड़िया नहीं उड़ पाएंगे, बाज का बच्चा उड़ान सीखता ही उस ऊंचाई से है। जवान होते होते इस बच्चे में इतनी शक्ति और हिम्मत आ जाती है कि अपने आकार से 10 गुना बड़े जीवों को भी मार डालता है। कुछ नस्ल के बाज अधिकतर 70 साल तक जीवित रह सकते हैं, किंतु इस उम्र तक पहुंचने से पहले ये एक बेहद खतरनाक पड़ाव से गुजरते हैं। आपने देखा होगा कि बाज की चोंच आगे से मुड़ी हुई होती है। 40 साल की आयु तक पहुंचते पहुंचते ये चोंच इतनी अधिक मुड़ चुकी होती है कि बाज इस चोंच से शिकार नहीं कर पाता। साथ ही बीती उम्र के साथ बाज के पंख इतने भारी हो जाते हैं कि बाज को उड़ने में भी बेहद मुश्किल आने लगती है। उम्र के इस अनोखे पड़ाव पर शिकार ना कर पाने के कारण बाज के मरने के हालात आ जाते हैं, किंतु आसमान के इस राजा ने हार मानना नहीं सीखा। बाज अपनी चोंच को पत्थरों पर पटकने लगता है। इस क्रिया में इसे भयंकर पीड़ा होती है, किंतु ये हर पीड़ा को सहते हुए बिना किसी शिकायत के लहूलुहान होकर अपनी चोंच के अगले हिस्से को तोड़ डालता है। बाज का ये बलिदान इसका जीवन बचा लेता है और इसकी चोंच नए सिरे से बढ़ती हुई फिर से बाज को शिकार करने योग्य बना देती है। किंतु अभी भी बाज अपने भारी हो चुके पंखों के कारण कम सक्षम होता है, इसलिए अपनी नई उगी हुई चोंच से सबसे पहले बाज अपने पंखों को ही उखाड़ना शुरू कर देता है। दर्द तो इतना होता है कि अगर कोई दूसरा पक्षी हो तो मारे दर्द के ही मर जाए, किंतु आसमान पर राज करने वाला बाज अपने उसी आसमान को फिर से हासिल करने के लिए सारा दर्द सहता है। बाज को अपने इस बलिदान और तपस्या का फल मिलता है और अगले कुछ महीनों में इसके नए और बेहतर पंख उगाते हैं, जिनके दम पर यह बाज एक बार फिर से आसमान की ऊंचाई हासिल करता है। दोस्तों, अधिकतर पक्षी मौसम के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। अधिक ठंड होने की स्थिति में पक्षी कम ठंडे इलाकों में पहुंच जाते हैं। ऐसा करते समय ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए एक देश से दूसरे देश तक जा पहुंचते हैं, किंतु बाज ऐसा नहीं करता। ये किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति को झेलने की काबिलियत रखता है। इसलिए यदि भोजन की उपलब्धता बनी रहे तो बाज जीवन भर एक ही स्थान पर रह सकते हैं। नर और मादा बाज मिलकर एक बड़ा घोंसला बनाते हैं। कई बार बाजों के 6 फीट लंबे घोंसलों को भी देखा गया है, यानी इन घोंसलों में एक इंसान भी समा सकता है। मादा 2 से 3 अंडे देती है। लगभग 30 से 35 दिनों तक अंडों को सेने के बाद इन अंडों में से चूजे निकल आते हैं। इस दौरान नर बाज भी लगातार मादा के साथ रहता है और मादा और बच्चों की सुरक्षा एवं खाने का पूरा इंतजाम करता है।